गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की हमारी वर्कशीट 9th क्लास के लिए है। सामाजिक विज्ञान विषय। वर्कशीट हमारी 10वीं है, 29 तारीख की है और हमारा टॉपिक है हमें संसद क्यों चाहिए। इससे पहली वाली वर्कशीट में हमने संसद के बारे में जाना था। आज हम उसके कामों के बारे में जानेंगे। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूंगी तो आपको पहले ही पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन वर्कशीट पे चलते हैं। संसद की भूमिका। संसद की भूमिका का मतलब है कि संसद किस तरीके से बनती है, उसका इंट्रोडक्शन। हमारे देश भारत को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। निर्वाचन क्षेत्र का मतलब होता है कि जो हमने अपने देश को जो हमारा देश है एक साथ उसके ऊपर आप चुनाव नहीं करा सकते, तो उसको कुछ हिस्सों में बांटा जाता है। कोई भी काम आप अगर छोटे छोटे हिस्सों में बांट के करते हो तो उसको थोड़े चीज को आसानी से हम हैंडल कर लेते हैं। तो इसीलिए जो चुनाव को इसलिए निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है चुनाव के लिए देश को। तो हमारा देश बहुत बड़ा है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्र हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में से एक व्यक्ति को चुनाव जीतने पर संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के समूह होते हैं और जब वो उम्मीदवार चुन लिए जाते हैं तो संसद सदस्य कहा जाता है उन्हें, या फिर सांसद कहा जाता है। और यही सांसद को मिलकर के हम संसद बोलते हैं, यानी यही इन सांसदों को मिलाकर के संसद बनती है। ठीक, अब हमने चुन लिए सांसद, उसके बाद उनका काम क्या है। सांसद जो है उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए। यहाँ हम पहला काम देखते हैं, राष्ट्रीय सरकार का चुनाव करना। मतलब कि जो सरकार है, जो चुनाव हमने करे उसमें लोकसभा राज्यसभा इन सब के जो मंत्री सब चुने जाते हैं, तो उसके लिए इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद अगर किसी को बहुमत मिल गई, ठीक, अगर बहुमत मिल गई लोकसभा चुनाव में तो उसने सरकार बना लेनी है। लेकिन कभी कभी बहुमत नहीं मिलती है तो हम गठबंधन की सरकार बनाते हैं। चलो उदाहरण के लिए मान लेते हैं एक सरकार को 100 में से 80 वोट मिल गए। ये तो क्लियर हो गई ना कि भाई दूसरे को जितने भी हैं उन सबको 20 मिले होंगे, तो कोई भी 80 से ज्यादा होगा ही नहीं, तो ये बहुमत क्लियर बहुमत हो गई। लेकिन जब किसी को क्लियर बहुमत नहीं मिलती तो 3 को अलग अलग 20-20 मिले थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने कहा चलो साथी हाथ बढ़ाना, तो मिल करके उन्होंने गठबंधन की सरकार बना ली। एक तरीके से इसे कह सकते हो गांठ बांध बांध के सरकार बनाना। ठीक, मिक्स होकर सरकार बना ली। संसद में बहुमत प्राप्त दल का विरोध करने वाले राजनीतिक दल विपक्षी दल कहलाते हैं। एक तो सत्ता पक्ष हो गया, भाई सत्ता पक्ष जो जीत करके बन गया है, हमारा शासन करने का काम उसके हाथ में आ गया। लेकिन साथ में विपक्षी दल का भी होना बहुत जरूरी है। क्यों? अगर सत्ता पक्ष अपनी मनमानी करने लगेगा तो उन्हें रोकने के लिए कोई होना जरूरी है। विपक्ष क्या करता है, सत्ता की जितनी कमियां हैं, जितने उसकी नीतियां हैं, अगर कोई नीति सरकार की नीति कोई ऐसी है जो कि जनता के खिलाफ जा रही है, तो विपक्ष जनता को चीख चीख के बताएगा कि भाई ऐसा है, ये सत्ता पक्ष ठीक से काम नहीं कर रहा है, देखो काम नहीं कर रहा है, गलती कर रहा है। अगर ये गलती कर रहा है तो वो क्या कर सकते हैं हम, तुम ऐसा करना ना, मुझे ही बना दो, यानी कि अगले चुनाव में आप इसको मत चुनना। विपक्ष हमें ये बताता है कि सत्ता पक्ष अच्छे से काम नहीं कर रहा है, यानी कि सत्ता पक्ष को एक तरीके से दबाव में रखता है कि सत्ता पक्ष अगर काम ठीक से नहीं करेगा तो जनता के सामने एक विपक्ष में जो पार्टी है वो विकल्प के रूप में मौजूद रहेगी। ठीक, सत्ता पक्ष अगर कोई भी गलती करता है इसका विपक्ष को फायदा पहुंच सकता है, तो सत्ता पक्ष ये कोशिश करेगा कि वो जनता को संतुष्ट रख के चले और ऐसा कोई काम ही ना करे जिससे कि विपक्ष उनके खिलाफ बोले। तो विपक्ष का एक दबाव सा बन जाता है सत्ता पक्ष पे काम ठीक से करने के लिए, वरना सत्ता पक्ष निरंकुश हो जाता है। अगर इनको बोलने वाला कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है सत्ता पक्ष, अब उनकी मर्जी है, चाहे जो करें, कोई रोक ही नहीं सकता। तो इसीलिए उसका कोई ना कोई विपक्ष होना जरूरी है। तो सत्ता पक्ष अकेले शासन करता है
ऐसा नहीं है। उसके साथ विपक्षी दल भी उसको नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित क्या करते हैं? प्रभाव डालते हैं। ठीक। प्रधानमंत्री जो सत्ताधारी जो दल होता है उसका मुखिया होता है। प्रधानमंत्री ही अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है। स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, इन जो मंत्री हैं उनको अलग अलग विभाग दिए जाते हैं कि भाई तुम ये काम संभालो। अगर रेल मंत्री है तो रेल से जुड़ा हुआ काम तुमने संभालना है। शिक्षा मंत्री है, शिक्षा का काम संभालना है। इससे क्या होता है कि अलग अलग काम अलग अलग विभाग को दिए जाते हैं ताकि उस काम पे फोकस करके उसे अच्छे से नियंत्रित किया जा सके और वो लोग सरकारी कार्य उसमें उसके अकॉर्डिंग करते हैं जो उन्हें विभाग मिले होते हैं। ठीक। संसद का एक और काम होता है सरकार को नियंत्रित करना। अब सरकार को कैसे नियंत्रित करते हैं? तो इसमें आपका संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाजों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। ये क्या है? प्रश्नकाल क्या है? प्रश्नकाल का मतलब देखिए, प्रश्नकाल क्या होता है कि सामान्यतः लोकसभा की बैठक का पहला घंटा प्रश्नों के लिए होता है, उसे प्रश्नकाल कहा जाता है। इसका संसद की कार्यवाही में विशेष महत्व होता है। प्रश्न पूछना सदस्यों का जन्मजात और उन्मुक्त संसदीय अधिकार है। यानी जो सांसद है उनके पास ये अधिकार होता है कि वो जो सरकार है उससे पूछेगी, क्वेश्चंस पूछेगी, तुमने क्या काम किया, क्या नहीं किया, जो भी अच्छी बातें हैं, जो भी उनकी कमियां हैं वो इसमें बताई जाती है। मतलब कि एक तरीके से उनसे पूछा जाता है भाई तुमने काम क्यों नहीं करा या ये काम करो। इस तरीके से प्रश्नकाल काफी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है व्यवस्था को चलाने में, जो कि संसद द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक। इस प्रश्नकाल के जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। सवालों के माध्यम से सरकार को उनकी खामियों कमियों के लिए आगाह किया जाता है। आगाह मतलब वार्निंग या चेतावनी दी जाती है। इस तरह सरकार को भी जनता के प्रतिनिधियों यानी कि सांसदों के द्वारा जनता की राय को जानने का मौका मिलता है। जैसे कि संसद ने क्वेश्चन पूछा तो जो प्रतिनिधि वो बताते हैं कि जनता की डिमांड है, हमने ये चीज सामने रखा, इसलिए रखा, तो जनता की जो डिमांड है वो भी संसद तक पहुंचती है। सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, क्योंकि अगर सरकार से आप कुछ पूछ ही नहीं रहे हो, सरकार अपने अकॉर्डिंग चली जा रही है, तो वो जो है नियंत्रण से बाहर हो सकती है। क्योंकि विपक्षी दल भी इसी में वही रोल अदा कर रहे हैं, महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में अगर कोई भी कमी है तो सामने लाते हैं। संसद का तीसरा काम आता है कानून बनाना। कानून बनाना किसी भी देश में, हमारे देश का कानून हमारे संविधान के ऊपर आधारित है। आपको पता है संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। और ये बना कब था? 26 जनवरी 1949। ये बन के तैयार हो गया था और लागू 1950 में हुआ था। संविधान का मतलब होता है हमारा खुद के कानून हमारे ऊपर लागू होना। तो किसी भी देश में कानूनों का बनना बहुत ज़रूरी है अपने नागरिकों को एक सिक्योरिटी भरा माहौल देने के लिए। अगर कानून नहीं है, लॉ हटा के देख लो, देश में हर गली में दंगे होंगे। तो लॉ बहुत ज़रूरी है, लॉ यानी कानून। चलिए क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं हम। चार क्वेश्चन आपको इसमें दिए गए हैं। प्रश्नकाल तो मैंने अपने तरफ से आपको समझाया है ताकि समझ में आ जाए आपको वर्कशीट। हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि हमारे देश के लिए संसद महत्वपूर्ण क्यों है? अभी हमने पूरा पढ़ा, उसी चीज को यहाँ बताया गया है। जनता द्वारा चुने गए उम्मीदवार जो कि संसद सदस्य या सांसद बनते हैं, इन सांसदों को मिलाकर के संसद बनती है और संसद राष्ट्रीय सरकार को चुनती है तथा सरकार को नियंत्रण में रखती है। इसीलिए संसद महत्वपूर्ण है। ठीक, समझाने वाली चीज नहीं है, पहले अभी सब कुछ यही समझाया मैंने। दूसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय सरकार कैसे बनती है? भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा को मिलाकर के बनती है। जब लोकसभा चुनाव में स्पष्ट बहुमत नहीं होता है तब गठबंधन की सरकार बनती है। यानी कि अगर किसी एक को पूर्णतः बहुमत नहीं मिला है तो गठबंधन यानी कई अन्य पार्टियां मिलकर के जो है अपनी पार्टी बना लेती हैं, गठबंधन की सरकार कहते हैं। ठीक। जो प्रधानमंत्री होता है वो सत्ताधारी का मतलब जिसका शासन चल रहा है उस टाइम,
उस दल का मुखिया होता है। यही अन्य मंत्रियों का चुनाव करता है। स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री और वित्त मंत्री, इस टाइप के अन्य विभाग जो हैं सबका चुनाव करता है और उन्हें जो सरकारी काम दिए जाते हैं वो अपनी जिम्मेदारी को संभालते हैं। इस तरह जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ही बहुमत प्राप्त करके या फिर गठबंधन करके मंत्रियों के रूप में राष्ट्रीय सरकार बनाते हैं। तो आपने देखा कि इसमें अप्रत्यक्ष रूप से जनता भी शामिल है। हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है कि संसद सरकार पर नियंत्रण कैसे रखती है। अभी जो आपको प्रश्नकाल समझाया था कि संसद के सत्र में सांसद प्रश्नकाल के माध्यम से सरकार के कामकाज के बारे में जानकारी लेती है, कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है, सवालों के माध्यम से वो सरकार को आगाह करती है कि तुम्हारी कमियां क्या हैं। इस तरीके से जो सांसद हैं उन्हें भी पता चल जाता है कि जनता क्या राय रखती है, जनता क्या चाहती है। इस तरीके से सरकार से सवाल पूछना सांसद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है, वरना लोकतंत्र का संचालन निरंकुश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे लिए, आपके अनुसार संसद हमारे लिए जरूरी क्यों है? संसद जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा बनाई जा रही है, अतः ये जनता का अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन में हिस्सा लेने जैसा है। भाई जनता ने तो भेजा है उन्हें। संसद द्वारा राष्ट्रीय सरकार का निर्माण होता है, कानून बनाया जाता है, किसी भी देश के समाज को सुरक्षा देने का काम करता है, जो कि काम होता है जो कि संसद द्वारा ही किया जा रहा है। संसद सरकार पर नियंत्रण रखती है और उसके कामियों जो कमियां हैं वो उनको वार्न करती है कि भाई इन कमियों को सॉर्ट आउट करिए। इस तरह किसी भी व्यवस्था को चलाने के लिए नियंत्रण आवश्यक होता है, अन्यथा व्यवस्था निरंकुशवाद में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये संसद हमारे ऊपर किस तरीके से नियंत्रण रख रही है, हमारी कार्यपालिका पे, हमारे प्रशासन पर, वो वही चीज हमें जो है संसद की महत्ता बताती है। संसद इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये नियंत्रण कर रही है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने विचार मुझसे साझा करें। मुझे पता चले कि हाँ आपको क्या चीज़ प्रॉब्लम आ रही है, ताकि मैं अगली वीडियो में उस चीज़ को सुधार सकूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।